आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान का भाग 2 पर चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता। बात करते हैं नागरिकता। तो भारतीय शासन, बात करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1955 में यह पारित किया गया था कि भारत में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भी आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार कौन से हैं? पहले की बात करते हैं जन्म से। जन्म से यानी जन्म से बात करें हम तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात यह 26 जनवरी 1950 एक डेट है, 26 जनवरी 1950 यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म संविधान लागू इस दिन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद अगर यदि भारत में जन्म हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। समझ में आया कुछ? जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भारत संविधान लागू होने के बाद से अगर उसका जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक 100% होगा। और बात करते हैं दूसरे आधार की बात करें तो वो दूसरा आधार कौन सा है? वंश परंपरा से। किससे हुआ? वंश परंपरा से। वंश परंपरा की बात करें तो इसके तहत यानी भारत के बाहर अन्य किसी देश में 26 जनवरी 1950 को ये जब से संविधान लागू हुआ है या मतलब 26 जनवरी 1950 को जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय या उसके माता हो या पिता हो, किन्हीं एक में से वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। दोबारा समझेंगे कि भारत के बाहर अन्य किसी देश में 26 जनवरी 1950 को जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता पिता किन्हीं एक में से भारत का नागरिक अवश्य होना जरूरी है। नंबर तीन की बात करें देशीयकरण से। देशीयकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो कैसे? कि भारत सरकार से उसने देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा हो तो उसके पास भारतीय नागरिकता जरूरी है। दोबारा समझेंगे कि भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ हो तो उस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता जरूरी है। और बात करते हैं नंबर 4 की बात करें कि देशीयकरण हो गया और वंश परंपरा हो गया और पंजीकरण के माध्यम से। तो पंजीकरण के माध्यम से बात करें तो इसमें आने वाले जो शर्तें हैं वो बहुत हैं। जैसे पहली शर्त है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हैं, यानी जब से उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है तो उससे पहले वे 6 माह के अंदर वे वहाँ रह रहे हों, भारत में रह रहे हों। या वे व्यक्ति जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। और वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में करने की इच्छा है तो वे भी भारत की नागरिक समझी जाएंगी। प्लस या वे भारतीय जैसे भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। तो इसी आधार पर पंजीकरण के आधार पर जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और नंबर 5 की बात करें भूमि अर्जन के हिसाब से भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के आधार पर जब भूमि अर्जन के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे भारत में जन्मे या उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्राप्त की जाएगी जिसके माता पिता में से भारत का नागरिक अवश्य होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन के। और बात करें कि भारतीय नागरिकता कैसी है? अगले क्वेश्चन की बात करें भारतीय नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता है या इकहरी नागरिकता है? इकहरी
नागरिकता है या एकल नागरिकता है? भारत की नागरिकता कैसी है? एकल। और अगले क्वेश्चन की बात कर लें कि दोहरी नागरिकता किस देश की है? दोहरी नागरिकता किस देश की है? अगला क्वेश्चन की बात करें, तिहरी नागरिकता किस देश की है? तो दोहरी की नागरिकता की बात करें तो दोहरी नागरिकता अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा देश की नागरिकता दोहरी नागरिकता है। और तिहरी नागरिकता की बात करें तो तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड की है। किस देश की है? स्विट्जरलैंड की है। तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड की हो गई। और अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि यह जो भारतीय संविधान का भाग 2 है तो ये किस अनुच्छेद से कहाँ तक वर्णित है? तो अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो यह अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता पर बल दिया गया है। भारतीय नागरिकता का वर्णन है, भारतीय नागरिकता का वर्णन 5 से 11 तक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे संविधान का अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है तो भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का जिक्र है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यह बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है। और बात करें अनुच्छेद 6 की, बात करें अनुच्छेद 6 तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो वे कहता है कि यानी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं। यानी पाकिस्तान से या पाक से भारत को यानी पाकिस्तान से भारत को आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का जिक्र अनुच्छेद 6 में मिलता है। और अनुच्छेद 7 की बात करें, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन, यानी कि वो चले गए हैं, यहाँ से चले गए हैं तो उनकी नागरिकता का जिक्र है। यदि अगर वह पुनः वापस आ जाएं तो उन्हें पुनः नागरिकता मिल जाएगी। तो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक बना रहना। या दूसरी बात कर लें कि अनुच्छेद 7 के तहत मार्च 1947 के बाद से अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को जाता है और वह पुनः वापस लौट आता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर वह भारत से तो चला गया और पाकिस्तान में बसने लगा तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मगर कुछ कंडीशनों में अगर वह पुनः भारत आ जाता है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ऐसे ही अनुच्छेद 8 की बात कर लें तो अनुच्छेद 8 करें, अगला अनुच्छेद है 8। अनुच्छेद 8 की बात कर लें कि जैसे भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के हैं उन व्यक्तियों का कुछ कंडीशनों में भारत का नागरिक बने रहना। जैसे यानी भारत के बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी कुछ कंडीशनों के आधार पर उन भारतीयों का या उन व्यक्तियों का भारतीय नागरिकता बने रहना, ये अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 की बात कर लें। अनुच्छेद 9 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि वह विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यानी कि कोई व्यक्ति है और विदेश जाकर जो उस देश की नागरिकता अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेता है तो उन व्यक्तियों का भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी कि मैं लिख देता हूँ कि विदेशी राज्यों की नागरिकता, जैसे विदेशी राज्यों की नागरिकता जैसे वह अपनी स्वेच्छा इच्छानुसार स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, कि अगर उन्होंने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली ही समाप्त कर दी जाएगी। और बात करें अनुच्छेद 10 की,
अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 कहता है कि भारतीय वो जो है नागरिकता है, नागरिकता जो भारतीय नागरिकता है, ये नागरिकता के अधिकारों भारतीय नागरिकता का अधिकारों का बना रहना जो नागरिकता के अधिकार हैं उनका बना रहना अनुच्छेद 10 कहता है। बात करते हैं अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का भाग 2 का अनुच्छेद 11 क्या कहता है? तो यह कहता है कि जो अनुच्छेद 11 है वो ये कहता है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी विधि या नागरिकता से संबंधित जितने भी विषय हैं, संबंधित विषयों पर विधि संबंधित विषयों पर यानी कि विधि मतलब कानून, इसे कानून बोलते हैं, कानून विधि संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। इस चीज़ को संसद ही डिसाइड करेगी कि भारतीय संविधान में नागरिकता पर कोई विषय पर, नागरिकता के कोई विषय पर कानून यानी विधि बनानी है तो इस कंडीशन को संसद ही सोल्व करेगी। और बात करते हैं कि क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बनता है हमारे अनुच्छेद 10 से। अनुच्छेद 10 से जो नागरिकता के अधिकार हैं, अधिकार क्या हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो कि अनुच्छेद 10 के तहत संसद जो है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता वापस ले सकती है या उसकी नागरिकता छीन सकती है। पहली कंडीशन पर यदि नागरिकता के लिए झूठे या गलत सबूत पेश किए गए हैं या उस व्यक्ति के संविधान के प्रति वो व्यक्ति वफादार नहीं है तो संसद उसकी नागरिकता छीन सकती है। कैसे छीन सकती है? कि वो जो है भारतीय संविधान के प्रति वफादार नहीं है तो उसकी नागरिकता अंत कर दी जाएगी। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन क्या है कि वह व्यक्ति अगर वह देश में अगर लड़ाई के समय यानी देश में किसी विदेश के साथ युद्ध होता है तो उस समय किसी विदेशी यानी दुश्मन से अपना नाता रखता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता भी ख़त्म कर दी जाएगी यानी उससे नागरिकता छीन ली जाएगी। और अगला है कि अगर वह लगातार 7 वर्ष से अधिक के समय से भारत से बाहर रह रहा हो, यानी कि उस व्यक्ति को 7 वर्ष बाहर रहते रहते हो गए हैं और वो भारत नहीं लौट रहा है तो उसकी नागरिकता भी ख़त्म कर दी जाएगी। अगले की बात करें, अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो। दोबारा समझेंगे कि वह व्यक्ति जो पंजीकरण कराने के समय 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष जेल में रहा हो तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? 10 के तहत। पहला था कि वो जो है उसके झूठे सबूत हों और वो भारतीय संविधान के प्रति वफादार नहीं हो। और तीसरा था कि लड़ाई के समय किसी विदेशी दुश्मन से अपना संबंध रखता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा था वह लगातार 7 वर्ष से अधिक बाहर रह रहा हो तब भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और नंबर 4 पे था कि वह व्यक्ति पंजीकरण के समय 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष जेल में रह रहा हो तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 10 के तहत ये नागरिकता के अधिकार बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान का भाग 2 पर चर्चा की है। तो इसके अधिकांश में हमने क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं हमने सब पे कवर कर लिया है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।